पहले जरा जो फन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग, इसको कोई फन फंडिंग कह रहा है, कोई ममनुआ फंडिंग कह रहा है, तो इसमें 3 सिनेरियो मैंने आपके सामने रखे हैं। आपको इनमें से कौन सा सिनेरियो जो है वो अब तक की प्रोसीडिंग को देखते हुए ज्यादा रियलिस्टिक नजर आ रहा है? देखिए, मैं तो एक एनालिस्ट हूँ, मेरी इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन 50 साल से पब्लिक लाइफ में हूँ और मैंने पाकिस्तान की सियासत के ज़ेरो बम बड़े क्लोजली वॉच किए हैं। तो वो मेरा जो तजर्बा है वो किताबी नहीं है, वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल है। आप देखें कि जब भी आप अंधी गली में चले जाएं तो सिचुएशन बिगड़ जाती है। आपके सामने है कि आपके जो 9 सितारे थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की टीम जब नेगोशिएशन में अपना अंधी गली में चली गई एंड देयर वाज नो लाइट अक्रॉस द टनल, तो फिर क्या हुआ? उसमें से इमर्ज हो गया जनरल ज़ियाउल हक, और 5 जुलाई 1977 को जो है जो अपना जो थी अपनी निज़ाम की बसात लपेट दी गई और एक नया सिस्टम आ गया। अब भी अनफॉर्चुनेटली ये रियलाइज नहीं कर रहा, यू आर एंटरिंग इनटू इफ नॉट ऑलरेडी एंटर बट यू आर एंटरिंग इनटू ए ब्लाइंड एले। अब ब्लाइंड एले में अगर आप एंटर हो गए तो देखें, रियासत ने तो चलना है ना जी। आप रियासत को तो खैर बात नहीं कह सकते। देखें, बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला मैं देता होता हूँ कि अगर आइन और रियासत आमने सामने आ जाए एंड दिस इज क्राइसिस इज सो शार्प, तो ऐसी सूरत हाल में आप किसको बचाएंगे? आइन को बचाएंगे और रियासत को खैर बात कर देंगे, या रियासत को बचाएंगे और आइन को उसी कुछ अरसे के लिए कोल्ड स्टोरेज में डाल देंगे? अगर आपने 1971 में आप आइनी झमेलों में ना पड़ते कि ये मुजीबर मान के 6 पॉइंट्स, इसमें जनाब जो ये फेडरेशन ही रहेगी, ये कन्फेडरेशन हो जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल दीज आर्गुमेंट्स वर बीइंग गिवन एट दैट टाइम एंड आई वाज देन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड आई सॉ एवरीथिंग फ्रॉम वेरी क्लोज क्वार्टर। तो जब आप अंधी गली में चले गए तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपके सामने है कि 25 मार्च 1971 को एक मिलिट्री एक्शन हो गया। सही। सो देयरफॉर दे शुड लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री। तारीख से 2 ही चीज़ें आदमी सीखते हैं कि जो तारीख में चीज़ें अच्छी हुई और कामयाब हुई उसको आप बार बार उसको रिपीट करने की कोशिश करते हैं, और जिससे नुकसान हुआ उसे पहलू तही करके आप सोच को में तब्दीली लाते हैं। तो अब चीज़ ये है कि आप तकरीबन अंधी गली में एंटर हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में मुझे लगता है कि कहीं सिस्टम ही जो है उसकी ही बसात ना लपेट दी जाए और यहाँ एक इंटरिम सिस्टम जो आ जाए, जो कि 2.5-3 साल के लिए आए, और उस पीरियड के अंदर 2 चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं। एक तो सदारती निज़ाम और दूसरा जो सूबे हैं जो कि लिसान और सकाफत की बुनियाद पर बने हुए हैं, क्योंकि लिसान और सकाफत की बुनियाद पर जो सूबे बने, इसी पर आप बांग्लादेश बना, इसी पे आज सिंधु देश की और सिंध कार्ड की बात हो रही है, इसी पर ग्रेटर बलूचिस्तान की बात हो रही है, और इसी पर ही पख्तूनिस्तान की बात पठान पिछले 40-50 साल से बात कर रहे हैं। सो ये जो लिसान और सकाफत की बुनियाद पर सूबे हैं, ये पाकिस्तान के लिए जहर कातिल हैं। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे सूबे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अच्छा, वो तो एक ग्रेटर एजेंडा है कसूरी साहब, असेंबलियां हो, वो तो एक ग्रेटर एजेंडा है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि और बहुत कुछ होना चाहिए। लेकिन आपने जो ये करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पे जो आपका एनालिसिस, आप कह रहे हैं कि चीजें ये शायद कोई डोमिनो इफेक्ट होगा और मामला जो हैं वो किसी इंटरिम सेटअप की तरफ जाएंगे, ये मौजूदा पूरा सेटअप कोलैप्स कर जाएगा, और फिर वो इंटरिम सेटअप किस नौयत का हो सकता है, उसमें कौन कौन स्टेक होल्डर हो सकते हैं, वो अगेन फिर एक डिबेट है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, सर ये जो कसूरी साहब फरमा रहे हैं, आपको लग रहा है ऐसा कि ये चूंकि तीनों पार्टी इस वक्त एक ऐसे शिकंजे में है कि कभी यूं, ये एक अनप्रेसिडेंटेड केस है हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में, एक पार्टी पहले बैन हुई थी नेशनल अवामी पार्टी, या 1-2 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो
रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज थी, लेकिन वो एक्सट्रीमिज्म की वजह से या टेररिज्म के कनेक्शन की वजह से उनको बैन किया गया या उन्होंने अपने आप को रीब्रांड किया। लेकिन एक जो प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी वो एक नेशनल अवामी पार्टी, तो ये तीनों पार्टियां खत्म हो जाएंगी, एक खत्म होगी, दो खत्म होगी, या तीनों खत्म नहीं होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास भाई। कोई पार्टी खत्म नहीं होगी इंशाल्लाह, आप देखेंगे ये तीनों पार्टीज हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हाँ, इतना हो सकता है कि अगर वाकई जेन्युइन वो जो कहता ना अकॉर्डिंग टू द बुक फॉरेन फंडिंग हुई है, कि फॉरेन गवर्नमेंट्स ने अगर बाय डिजाइन किसी पार्टी को फंड किया है तो उस केस में हो सकता है कि बड़ा पैमाने पर उस पार्टी को फाइन हो, पेनल्टी हो। मैक्सिमम क्या होगा कि वो पार्टी जो है फिर सुप्रीम कोर्ट भी चली जाएगी। हाँ, अगर ये साबित हो जाता है कि बाय डिजाइन पाकिस्तान के दुश्मनों ने पॉलिटिकल पार्टी को फंड किया है अपने खास मकासद के लिए, डिजाइन के लिए, रियासत पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए, रियासत पाकिस्तान में अफरा तफरी करने के लिए, अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए, अगर ऐसी कोई चीज आती है जो बड़ी खौफनाक चीज है, तो फिर ज्यादा बात है इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान रेफरेंस भेजेगा सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर नेशनल अवामी पार्टी माजी में हुई है भुट्टो साहब के दौर में, तो फिर मैं देखता हूँ शायद हो जाए। लेकिन मुझे ऐसी चीज नजर नहीं होती आ रही। इंटरिम सेटअप मेरा नहीं ख्याल है, उसकी वजह यह कि इंटरिम सेटअप जो है इज नॉट डेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और ये पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप जो है, मेरा ख्याल है ये तमाम इनका एक असूली एक फैसला हो चुका है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी विल कंटिन्यू, चाहे बेशक बाय लीप्स एंड अपना मामला इतने परफेक्ट नहीं है जमहूरियत के हवाले से। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, और पॉलिटिकल सॉरी फॉर इंटरप्शन, ब्रिगेडियर साहब आप फरमा रहे हैं कि ये एक कंसेंसस हो चुका हुआ है हमारी सिविल मिलिट्री फोर्सेस में कि हमने सिस्टम को डीरेल नहीं होने देना, डेमोक्रेसी चलती रहेगी। सर फिर सवाल ये है कि ये जो अभी डेमोक्रेसी है, क्या आप इसको डेमोक्रेसी कह सकेंगे कि एक पार्टी इलेक्टेड है, दूसरी सारी पार्टियां कह रही हैं तो सिलेक्टेड है, हम इसको नहीं मानते हैं, पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है, गवर्नेंस के अगेन अपनी जगह पे इश्यूज हैं, उसको मानते नहीं, हम तो निकाल के बाहर छोड़ेंगे, और वो अब पहले जलसे, अब वो आगे लॉन्ग मार्च। अच्छा, इसी तरह अगर गवर्नमेंट बाद में कल को चेंज होती है, 2023 के इलेक्शन में भले, तो इमरान खान सड़कों पे होंगे, तो ये भी तो कोई इस तरह मुल्क तो नहीं चलते ना। कहां चलते हैं सर इस तरह मुल्क? देखिए, पहली बात ये है कि आप ये पॉजिटिव क्यों नहीं सूरत हाल देखते कि अब वो बाई इलेक्शन पे भी यू टर्न हो गया, सेनेट इलेक्शन पे भी यू टर्न हो गया। मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ कि लॉन्ग मार्च के ऊपर भी शायद मेरा ख्याल डिवीजन हो जाएगी। अच्छा। और वो जो एग्रेसिव जारहाना थी पीडीएम की, वो तो मामला खत्म हो गया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देखें, कुछ फैसले रियासत पाकिस्तान ने मेरी नजर में, और जो मेरी इंफॉर्मेशन है और जो मेरा तज्जिया है, वो कर चुकी है। नंबर 1, पाकिस्तान में कभी मिलिट्री रूल दोबारा नहीं आएगा। पाकिस्तान कभी किसी और मुल्क की जंग में शामिल नहीं होगा जो वॉर टेरर ने हमारे साथ बर्बादी की। और पाकिस्तान में कोई गैर आईनी काम जो है वो नहीं होगा। जारी बात है, मिलिट्री टेक ओवर वगैरह ये तो इंटरिम गवर्नमेंट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, इज नॉट डेमोक्रेटिक। तो मैं नहीं समझता हूँ उससे प्रॉब्लम बढ़ेंगे पाकिस्तान में, फिर खप पड़ जाएगी, फिर आपको एनआरओज देने पड़ेंगे। तो लिहाजा जनरल मुशर्रफ के दौर के बाद आप देख लें कितने हो गए, 12 साल 2013 साल हो गए। अब वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द थर्ड 8-13 टू द फोर्थ इलेक्शन, जो कि इंशाल्लाह 2023 में होंगे। 2.5 साल उसमें रह गए, और अभी ये सेनेट इलेक्शन का माइलस्टोन होगा। उसके बाद यस हो सकता है कि ये पार्टीज जो हैं, जो कह रहे हैं कि पीडीएम इलेक्शन अलायंस मिल जाएगा, दे विल कम बैक इन द पार्लियामेंट। पीटीआई भी पार्लियामेंट में वापस आई थी 2014 में, वो 127 दिन के धरने के बाद, और फिर वहां पे कानून साजी भी होगी। सिचुएशन इज गोइंग टू स्टेबलाइज पॉलिटिकली आफ्टर दिस सेनेट इलेक्शन, और पीटीआई विल इमर्ज एज दी, जो मेरे अंडरस्टैंडिंग है और जो मैं देख रहा हूं असेसमेंट है, विल इमर्ज एज दी बिगेस्ट and the strongest party, not necessarily the majority party in the Senate. तो उसके बाद हो सकता है कि 18वीं तरमीम में एक पॉलिटिकल कंसेंसस हो जाए कि कुछ जो शिक्के हैं उसकी, जो कि फेडरेशन के लिए हार्मफुल साबित हो रही है, जो तजुर्बा है पिछले 10-12 साल का, तो उसमें भी कुछ थोड़ी अमेंडमेंट हो जाए। तो मैं तो सूरत हाल को पॉजिटिव देख रहा हूँ। अच्छा, ये नहीं पॉजिटिव से मुराद ये कि सब फिर हंसी खुशी रहना लगेंगे? नहीं, देखिए एहतसाब का अमल भी चलेगा। वो तो अब देखें ना, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है डे टू डे हियरिंग्स करें, मेगा स्कैम जो इनके फैसले होने चाहिए। वो एक वीक एरिया मैं देख रहा हूँ
कि चेयरमैन नैब जो है, जिनके 8 महीने रहेंगे जाने में, उन्होंने कल भी कहा अपने फाइनली कि जनाब इन केसेस को स्पीडी इनकी ट्रायल हो ताकि जल्दी फैसले आए। तो हम तो ये कह रहे हैं उनको कि जनाब आप जाने से पहले 8 महीने चेयरमैन नैब के रह गए हैं, 2.5 साल इमरान खान साहब के रह गए हैं, किसी एक केस में भी कन्विक्शन नहीं हुई। ये जो पौने 400 अरब रुपए का क्रेडिट ये ले रहे हैं नैब भी और प्राइम मिनिस्टर साहब भी, उसमें किसी एक भी बिग विग की कोई ब्यूरोक्रेसी से लेके जर्नैलों से लेके जजों से लेके सियासत जो असल में रूलिंग जिसका एहतसाब होना, उसमें से तो एक बंदा भी नहीं है पौने 400 अरब। आपकी बात मानता हूं, हम यही तो प्रेशर डाल रहे हैं मीडिया में बैठ के, बार बार सुप्रीम कोर्ट भी परेशान है कि जनाब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट आप डे टू डे स्पीडी हेयरिंग्स करें ताकि ये फैसले जो है 90 दिन में फैसले होने चाहिए, और उसके बाद हाई कोर्ट में जो अपील और सुप्रीम कोर्ट में उनकी भी टाइमलाइन होनी चाहिए। देखें, और हम ये कह रहे हैं कि चेयरमैन नैब साहब आपने चले 50% काम कर दिया, आपने रेफरेंसेस की फाइल जो है उसका पेज जो है बहुत भर दिया, 1230 रेफरेंसेस इस वक्त चल रहे हैं, 1000 अरब के मालियत के ये रेफरेंसेस हैं। मेगा स्कैन ने खुदारा जाने से पहले एक केस में तो कन्विक्शन दिलवा देना अकाउंटेबिलिटी कोर्ट लेवल पे। अगर आप वो कर देंगे तो हम कहेंगे जी थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छा काम किया। अगले जो चेयरमैन नैब आएंगे इमरान खान और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की मुशावरत से, तो वो फिर ये जो कन्विक्शन वाला सवाल है, अगेन ये सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।